हाय गाइस, दिस इज चेतना और मैं हूँ इस टाइम अपनी सोलो ट्रैवल पे थाईलैंड में चियांग माई टू एक्सपीरियंस द वर्ल्ड्स बिगेस्ट वाटर फाइट ड्यूरिंग सॉन्गकरन। आज है 13 अप्रैल 2026 और आज मैं एक्सपीरियंस करने आई हूँ सॉन्गकरन। तो वैसे ये सिमिलर है हमारे होली फेस्टिवल से जो कि हम इंडिया में मनाते हैं, बट डिफरेंस ये है कि यहाँ सिर्फ पानी यूज होता है एंड वहाँ कलर्स भी यूज होते हैं, बट यहाँ मुल्तानी मिट्टी भी यूज करते थे। तो रैंडम स्ट्रेंजर्स विल जस्ट कम एंड स्प्लैश यू ऑन योर फेस एंड योर बॉडी विद वाटर और मुल्तानी मिट्टी लगाते हैं फेस पे। सो वैसा है, ठीक है, बट दैट इज नॉट इट। ये नॉर्मल लेवल का नहीं है, ये बहुत ही क्रेजी इंसेन वाटर फाइट में होता है और फॉर दैट आई हैव इवन परचेज दिस वाटर गन। तो अब मैं सोच रही हूँ आज, क्योंकि पहला दिन है मेन सॉन्गकरन के 3 दिन है मेन, 13, 14, 15। पर चियांग माई में ये फेस्टिवल थोड़ा लंबा चलता है और थोड़ा पहले से भी शुरू हो जाता है, लाइक कल से ही स्टार्ट हो गया था। तो आज मैं जा रही हूँ द फाई गेट। ये एक्चुअली में सबसे मेन जगह है जहाँ पे मैसिव वाटर फाइट्स होती है। और डोंट गेट मी रॉन्ग, मैंने इसके बारे में बहुत रिसर्च करी है, पर मैं तब भी प्रिपेयर्ड नहीं हूँ क्योंकि मैं सोलो ट्रैवल पे हूँ। तो अब पता नहीं कैसा जाएगा। अब आप लोग सोचोगे कि मैंने ये कैसे प्लान कर लिया, तो मैंने इसके बारे में सुना था और मुझे पता है यहाँ बहुत सारे सोलो ट्रैवलर्स भी आते हैं, तो दैट इज द रीजन आई डिसाइडेड टू कम चियांग माई। एंड चियांग माई इज नोन फॉर द बेस्ट एरिया टू एक्सपीरियंस सॉन्गकरन। ऑल्सो बैंकॉक इज ऑल्सो गुड, बैंकॉक भी बहुत अच्छा है, पर बैंकॉक इज मोर लाइक अ ट्रू फाइट जोन। मतलब अगर आपको बिल्कुल कियोस, इंसेन और बिल्कुल पार्टी लेवल का कुछ चाहिए तो देन दैट इज बैंकॉक फॉर यू। बट इन चियांग माई यू एक्सपीरियंस बोथ द साइड्स, द कल्चरल साइड एज वेल एज जो पूरा मैसिव वाटर फाइट है, वो दोनों साइड आपको मिलती है। बट कल्चरल साइड ऑफ कोर्स थोड़ा ज्यादा है बिकॉज इट इज ऑफिशियली द थाई न्यू ईयर। तो उसमें जो बेसिकली कल्चरल साइड इनकी ये है कि वहाँ बुद्धा का स्टैचू लगाया होता है उन्होंने, और उस पे जो है आप वाटर पोर करते हो। इसका सिग्निफिकेंस भी यही है इस फेस्टिवल का कि अगर आप किसी पे पानी डाल रहे हो तो यू जस्ट वांट दैट बैड लक टू गो अवे। सो दैट इज बेसिकली स्प्लैशिंग वाटर इज फॉर। ऑल्सो इस ट्रिप पे मेरा काफी ज्यादा खर्चा हो चुका है, बुकिंग की मेस से लेकर इतना एक्स्ट्रा पे करना होटल्स के लिए, फ्लाइट्स के लिए। इट हैज बीन एन एक्सपेंसिव ट्रिप। तो अगर आप सॉन्गकरन आने का सोचो तो थोड़ा पहले प्लान करना, लास्ट मोमेंट नहीं, क्योंकि सब कुछ 3 या 4x पे हाइप हो जाता है और मुझे ट्रिप काफ़ी महंगी पड़ी है। सोच के भी बहुत बुरा लग रहा है, बट ठीक है, आई एम गोइंग टू एक्सपीरियंस सॉन्गकरन सो इट्स वर्थ इट। तो देखते हैं अब कैसा रहता है। और अब मैं जा रही हूँ द फाई गेट और मैं आपको दिखाऊंगी इन चियांग माई राइट नाउ। ओके, सो वी हैव ऑफिशियली एंटर्ड द फाई गेट। ट्रक में लोड होके खेलने में लगे हुए हैं, लाइक इट्स अ प्योर बैटल फील्ड। अब गन्स वन्स भी खरीद सकते हो। I mean, guys, I know everyone was having fun, but this was one of those moments where I did feel like they could have just let the car pass. Not everybody wants to be soaked when they're simply trying to get somewhere, so you could have just let them go. Okay, so whenever you are in North Thailand, this dish is supposed to be on your list because ये सिर्फ North Thailand में ही इतना अच्छा मिलता है. Like you go anywhere, South, Bangkok, कहीं भी आप चले जाओ, आपको इतना अच्छा टेस्ट कहीं नहीं मिलेगा. So you have to try khao soi whenever you are in Chiang Mai. Some coconut curry with green onions, chicken, and some fried noodles.
आज अच्छा ब्रेकफास्ट नहीं करा बस तो मैं आपको ट्राई किया honestly never expected क्योंकि कैसे हुआ basically it's fried noodles with chicken and these noodles और coconut based curry so I don't know how ये actually खाने में पड़ता है ज़रूर खाएं यहाँ पे एक्चुअली में बहुत अच्छा है तो इन्होंने मुझे ये फ्री में दे दिया सॉन्गकरन स्पेशल और मैं आप लोगों को व्यू दिखाती हूँ बाहर का। मेरे हॉस्टल के बाहर क्या चल रहा है क्योंकि फाई गेट पे जो लड़ाई चल रही थी मैं 2 घंटे के बाद यहाँ पे रुक भी नहीं पाई तो अब मैं अपने हॉस्टल वापस आ गई हूँ और यहाँ पे भी सॉन्गकरन का सेलिब्रेशन चल रहा है। यहाँ पे भी ये लोग फाइट कर रहे हैं। के अपने हॉस्टल से बाहर आई थी और फिलहाल मैं एक बहुत ही सुंदर जगह पे हूँ। ये यहाँ की टेम्पल्स है एंड दिस इज़ द रियल सिग्निफिकेंस चियांग माई में सॉन्गकरन सेलिब्रेट करने का। इट्स नॉट ओनली अबाउट द वाटर फाइट्स, यहाँ पे एक्चुअली मैं दिखाती हूँ ये कैसे होता है। जस्ट दैट ये यहाँ ये यूज़ करके इस पानी को भर के बुद्धा के ऊपर डाला जाता है फॉर द क्लेंजिंग एंड यू नो वॉशिंग अवे ऑल द बैड वाइब्स। एंड लुक इतने सुंदर टेम्पल्स हैं यहाँ पे। देखो मैं आपको बड़ा करके दिखाने की कोशिश करती हूँ। सी लुक हाउ ब्यूटीफुल इट इज़। और ये मेरे हॉस्टल के जस्ट सामने है। इसे देखने के लिए लोग इतना ज़्यादा पे करते हैं टूर ग्रुप्स को, तो प्लीज़ ये सब ट्रैप में मत पड़ना, आप लोग खुद ही जा सकते हो। मैप लगाओ और पहुंच जाओ, देयर इज़ नो एंट्री फी। मैं आप लोगों को बता रही थी कि जो भी मॉन्क्स है पीछे उन पे यू आर नॉट अलाउड टू यू नो स्पिल वाटर बिकॉज अगर लाइक वो लोग आपस में सेलिब्रेट कर सकते हैं बट यू हैव टू रिस्पेक्ट देम और उनके ऊपर आप ऐसे लाइक वाटर वगैरह नहीं डाल सकते जैसे आप लोकल्स के ऊपर डालते हो। तो ये थोड़ा ध्यान रखना एंड ट्राई टू यू नो रिस्पेक्ट देयर कल्चर। ये आप देख सकते हो अब शाम में थोड़ा शांत हो गया ये, अदरवाइज इन बैंकॉक एंड फुकेट कराबी इन जगहों पे इट्स टोटल क्योस। और इनफैक्ट अभी भी चियांग माई में जो है जो द फाई गेट है और वनिमन वहाँ अभी भी प्रॉपर वाटर फाइट्स चल रही है। तो यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन द टेम्पल्स एंड जो एक्चुअली में मोएट वाटर फाइट्स है उसके बीच। देखो ये लोग भी डाल रहे हैं जैसे ना। कोई ये लेना है, ये यहाँ पे साइड में पड़ा रहता है, यहाँ से पानी लेना है एंड ये जो थाई बात है आप ये इसके अंदर डाल सकते हो जैसा सिग्निफिकेंस हमारे उसमें भी सिखाया जाता है, जैसे लाइक सेम हमारे मंदिरों में जैसे होता है आई थिंक वैसा ही है। एंड दिस इज बेसिकली द कल्चरल side of
चियांग माई जो आपको सिर्फ यही एक्सपीरियंस करने को मिलता है और कहीं भी नहीं। तो मैं आज भी हूँ अपना डिनर करने के लिए और आज फाइनली मेरी हिम्मत जवाब दे चुकी है, तो मैंने खाना ऑर्डर कर लिया है, इंडियन फूड ही। तो आज वैसे मैंने मंगाया है चिकन टिक्का करी विद रोटी, और मैंने तंदूरी रोटी मंगाई है साथ में। और ये है इस टाइम का ऑस्ट्रेलिया, काफ़ी खाली है अभी, तो मुझे लगता है सब घूमने गए हुए हैं। There's an article I want to share with you which I just read on the internet is that Silom Road in Bangkok was officially closed today because it has reached its maximum capacity. 140,000 people literally showed up at Silom Road just to celebrate Songkran. So basically वहाँ जितने भी लोग थे they literally had to close that road because इतनी ज़्यादा पब्लिक हो चुकी थी। So that's the reason I did not choose Bangkok to celebrate Songkran, because it's way too crowded, it's too chaos, but at the same time, if you are with a group, you might enjoy it. But I, being a solo traveler, I want something calm. But at the same time, if I want to be flexible with the fun part, I want to be there as well while being at the Fire Gate or the Nimban and enjoy the Moet fight. मुझे दोनों sides of the festival enjoy करना था. So I chose Chiang Mai. So I guess I will leave it up to you guys to decide कि आप लोगों को Songkran कहाँ celebrate करना है. Chiang Mai, Phuket, Bangkok, Koh Samui, Krabi. But you have to be there for Songkran, guys. It's an insane festival. तो बस आज के लिए इतना ही, और कल मैं दोबारा जाने वाली हूँ वन निमन या फिर द फायर गेट। बट कल का ट्विस्ट ये है कि कल मैं आपको इवनिंग Songkran वाइब्स दिखाने वाली हूँ, मतलब जो एक्चुअल पार्टी कियोस्क। आज तो मैंने सुबह का दिखाया था, कल मैं शाम में जाऊँगी। कल सुबह आई थिंक सुबह का मैं सोच रही हूँ थोड़ा टेम्पल्स वगैरह में जाके या मोनेस्ट्री में जाके थोड़ा आप लोगों को दिखाऊंगी एक्चुअली में वहाँ क्या चल रहा है। आज तो मैंने सिर्फ लाइक बाहर से ही आपको थोड़ा दिखा पाई। तो सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन स्टे ट्यून्ड और लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलना।